हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम नज़दीक आने वाला है और हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो काफ़ी पेचीदा हमें लग रहा है, कैसा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को लेकर के आएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। ठीक है, तो चलिए 2021 के लिए देखिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा देखिए केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय का पहला सवाल है। तो आप लोग सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे जो भी न्यू है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और नोट्स परचेज करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात करके आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल हमारा है कि हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है, इस बार पूरा चांस है, अच्छे से समझ लीजिए प्रश्न को और रट कर जाइएगा। ठीक है, कि हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए इसका सिद्धांत होगा कि जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को, ठीक है, क्या होगा जवाब, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 673 केल्विन से 823 केल्विन, याद रखिएगा 673 केल्विन से 823 केल्विन ताप एवं 1000 वायुमंडलीय दाब पर लौह चूर्ण एवं मोल्बिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर के बारे में बता दिया गया है कि 673 से 823 लेना है और 1000 एटीएम, एटीएम का मतलब एटमोस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब। और यहाँ पर देखिए लौह चूर्ण एवं मोल्बिडेनम, जो कि यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतना टेम्परेचर पर और इतना दाब पर इसको गर्म किया जाता है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को, क्लियर है, तो बनता है क्या जी, NH3, यानी कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये अमोनिया गैस बना, क्लियर है। चलिए अब इसकी प्रक्रिया को समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से इस प्रश्न को हम लोग लीक करके आएंगे। प्रक्रिया इसका होगा प्रोसेस कि शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर, यानी नाइट्रोजन अगर 1 लेंगे तो हाइड्रोजन का 3 भाग लेंगे और मिश्रित कर सबसे पहले 673 केल्विन से 823 केल्विन ताप क्रम पर लौह चूर्ण में मोल्बिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया गैस बनता है, जैसा कि अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा। और इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन शेष रह जाता है, ठीक है, जिसे वापस तंत्र में, ये देखिए शेष रह जाता है, जिसे कहाँ तक था, ये देखिए शेष रह जाता है जिसे वापस तंत्र में भेजा जाता है। ठीक है, और जो क्या होता है पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा सा अच्छे से इस टॉपिक को, फिर से देखिए रिवीजन कर रहा है। शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 में मिश्रित कर सबसे पहले इसको 673 केल्विन या 823 केल्विन दोनों के बीच में तापक्रम पर लौह चूर्ण में मोल्बिडेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अमोनिया गैस बनती है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा भी इक्वेशन में। उसके बाद इसके अतिरिक्त अभिक्रिया के दौरान जो है कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन जो है शेष बच जाता है या रह जाता है, जिसे वापस तंत्र में भेजा जाता है और जो पुनः आपस में क्रिया करके अमोनिया के रूप में बदल जाता है। और इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन के विधि के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर है, एकदम सवाल सटीक था और जवाब भी एकदम सरल है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बच्चे सारे जितने भी जुड़े हैं नोट्स बना लीजिए, क्लियर करके रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूरा चांस है इस बार। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एक और प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके पार्ट बाय पार्ट को हम लोग कवर करते जाएंगे। सो 10 से 15 प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे और हमारा बोर्ड एग्जाम इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल भी काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए सवाल नंबर 2, अभी हम लोगों ने पढ़ा हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का उत्पादन। सवाल नंबर 2 हमारा है कि मिथाइल एमीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। देखिए बीबीआई करवा दिया गया हमारी टीम द्वारा। ठीक है,
तो ये सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये बना है। तो इसका जवाब होगा जी कि देखिए मिथाइल एमीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो इसका जवाब होगा प्रयोगशाला में मिथाइल एमीन बनाने के लिए हम हाफमान नीचीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। एक सवाल यहाँ पर और क्लियर हुआ कि इसको बनाने में किस विधि का प्रयोग होता है, तो हाफमान नीचीकरण विधि का प्रयोग होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि जब एसिटाइमाइड को एल्कनी की उपस्थिति में Br2 से अभिक्रिया कराई जाती है तो मिथाइल एमीन प्राप्त होता है, जो कि निम्न रूप में वर्णित है, दिखाया जाता है। इस तरह से समीकरण के रूप में इसको हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके प्रयोग विधि को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। प्रयोग में होगा कि प्रयोगशाला में मिथाइल एमीन तैयार करने के लिए एक गोल पेंद वाले प्लास्टिक में, ठीक है, फ्लास्क में गोल पेंद वाला फ्लास्क लेंगे और उसमें 10 ग्राम एसिटामाइड तथा 9 सीसी ब्रोमीन लिया जाता है और इसके बाद टपकाव टिप द्वारा, जो कि टपकाव टिपकने वाला टिप होता है, उसके द्वारा फ्लास्क में उपस्थित मिश्रण का रंग गहरा पीला हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फ्लास्क को वाटर बाथ पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि मिश्रण रंगहीन ना हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए अगर बच्चों को समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखिए शुरू से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद गोल पेंदी वाले फ्लास्क में उपस्थित मिश्रण का स्रवण किया जाता है और स्रवण के फलस्वरूप प्राप्त मिथाइल एमीन के वाष्प को एक ग्राहक जिसमें तनु HCl रहता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है में अवशोषित कराया जाता है और ऐसा करने से ग्राहक में मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है और मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड जो है से मिथाइल एमीन प्राप्त करने के लिए इसमें NaOH का, यहाँ पे देखिए इसमें NaOH का घोल मिलाकर स्रवण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, एकदम क्लियर करके पढ़ लीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसा करने से ग्राहक में मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है और मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड जो है से मिथाइल एमीन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें NaOH का घोल मिलाकर स्रवण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है मिथाइल एमीन का प्रयोगशाला विधि में हम लोग वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सवाल यहाँ पर ही खत्म होता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम लोगों ने पढ़ लिया। बस आगे आप लोग बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे, और भी अच्छे अच्छे सवालों के जवाब के साथ आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का शुरू हो गया और ये दीर्घोत्तरीय भी शुरू हो गया। तो आप लोग मिस ना करें। टोटल जितने भी प्रश्न हम लोग इस बार करवाएंगे उसको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाइएगा। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो का इंतजार करिए, बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ, सपोर्ट करते रहिए। और जो भी बच्चे नोट्स खरीदना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।